स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की नाइट्रेशन किस तरह से करेंगे हम। इसमें क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है बाय नाइट्रो ग्रुप। ठीक है जी, नाइट्रो ग्रुप क्या करता है जी, NO2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ। नाइट्रो ग्रुप जो है ये सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को। ठीक है जी, और हाइड्रोजन को कहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है, बेंजीन रिंग से। ठीक हो गया, बेंजीन रिंग से जब एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकलेगा और उसकी जगह जो है वो नाइट्रो ग्रुप आके लग जाएगा, तो इस चीज़ को हम कहते हैं नाइट्रेशन। और ये नाइट्रेशन, ये जो रिएक्शन है, ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं यहाँ लिख लूँगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चीज़ को मैं फ़िलहाल साइड पे कर लेता हूँ और अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। आपको पता है कि बेंजीन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। यूजुअली हम देख चुके हैं, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाता है और उसमें क्या होता है कि बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक हो गया। इसके लिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेंगे और नाइट्रेशन किस तरह से होती है। ये हमारे पास बेंजीन है और ये जब रिएक्ट करेगा जी नाइट्रिक एसिड के साथ, किस तरह से, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और हम इसको हीट करेंगे 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और हम ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास जो है वो नाइट्रो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या आ जाएगा जी, नाइट्रो बेंजीन। तो मैं यहाँ लिख लूँगा नाइट्रो बेंजीन और साथ जो है वो वाटर बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्लस H2O, वाटर भी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। अब ये तो रिएक्शन है जो मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या हुआ, नाइट्रेशन हुई बेंजीन की, नाइट्रो ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ अटैच हो गया और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो गया। ठीक है, और हमने कहा कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने इसको ये हीट किया। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ। तो एक्चुअली ये रिएक्शन होता किस तरह से है, इसका मैकेनिज्म क्या है, वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये किया जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है जी, स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट होता है। और किस तरह से जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से जनरेट होता है, बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, GNERATION। तो इस केस में ये होता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है में, और वो किस तरह से प्रिपेयर होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का जो मिक्सचर होता है 1:1, दोनों की जो है वो जो है रेशो होती है वो 50% होती है। 50-50 दोनों को जो है वो मिक्स किया जाता है और इनको जो है वो हीट किया जाता है 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो क्या आती है जी, हमारे पास आ जाता है नाइट्रोनियम आयन बनता है NO2 पॉजिटिव, जो कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसको अपनी तरफ जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। साथ ही बन जाता है HSO4 नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और प्लस जो है हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं वाटर, H2O वाटर। इस चीज़ को मैं ज़रा थोड़ा मज़ीद डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। यानी असल में ये किस तरह से होता है, इस चीज़ को मैं R करके, बल्कि R लिख लेता हूँ और इधर आपको बता देता हूँ कि ये होता किस तरह से। अगर मैं नाइट्रिक एसिड को ज़रा इस तरह से लिखूँ HONO2, तो ये ठीक है ना, यानी HNO3, टोटल 3 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन। और ऑक्सीजन का आपको पता है, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होते हैं, तो मैं इस तरह से ये शो कर लेता हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर लिखता हूँ H, उसके बाद O मैं इस तरह से लिखूंगा S डबल बॉन्ड O, इसी तरह डबल बॉन्ड O, इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीजन पे। अब हर ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर मैं यहाँ शो कर लूंगा इस तरह से। ठीक हो गया। अब क्या होगा, नाइट्रिक एसिड जो है ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किससे जी,
सल्फ्यूरिक एसिड से ये वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये आपको नजर आ रहा है ना, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से प्रोटॉन जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसी चीज को अब मैं यहाँ पे शो कर लूंगा कि हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन जाएगा। और हाइड्रोजन सल्फेट आयन किस तरह से बनेगा, यानी वो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से वो भी इधर आ गया, तो ऑक्सीजन के पास ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन सल्फेट आयन बन गया हमारे पास। अब जब ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इसी तरह आ जाएगा, बल्कि इसको मैं यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन यहाँ से ये प्रोटॉन जो उसने लिया है, ठीक है, यानी अपना ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हुए इसने ये जो प्रोटॉन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया है वो वाला हाइड्रोजन ये आ गया, और NO2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा कि ये वाला जो यहाँ पे ये H या ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और यानी ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि ये 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और क्या होगा कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिसके नतीजे में अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर बन जाएगा। मैं इस चीज को यहाँ शो कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है वो HOH यानी H2O वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, वाटर बन जाएगा प्लस। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो अब क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा NO2। इसका स्ट्रक्चर मैं इस तरह से शो कर लूंगा और इस पे प्लस चार्ज, ठीक है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे शो कर लिया, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन पे, और ये वाटर बन के अलग हो गया, इधर नाइट्रोजन पे डेफिशिएंसी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज। ये जो नाइट्रोनियम आयन है एक्चुअली ये हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, और ये हमने किस तरह से जनरेट करवाया, मैंने पहले आपको इधर भी बताया कि हम 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की मौजूदगी में जब हम यानी हीट कर रहे हैं, बेसिकली हम किसको, ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो कि 1:1 में हमने लिए हुए हैं, तो हमारे पास नाइट्रोनियम आयन जो है वो जनरेट हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, नाइट्रोनियम, मैं यहाँ लिख लेता हूँ नाइट्रोनियम आयन। इसको नाइट्राइल कैटायन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, नाइट्राइल कैटायन भी, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसलिए हम इसको नाइट्राइल कैटायन भी कहते हैं। तो अब क्या होगा, अब मैं यहाँ पे आपको पूरा मैकेनिज्म दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम ये जो मैकेनिज्म है इसका वो स्टडी करेंगे, और किस तरह से कि ये हमारे पास जो है वो बेंजीन आ गया, ठीक है, और नाइट्रोनियम आयन को मैं ज़रा इस तरह से लिख लूँगा NO2 पॉजिटिव। इसको हमने कहा कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नाइट्राइल कैटायन भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या करेगा कि जो बेंजीन पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके उनको अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो मैं यहाँ पे इधर से एरो इधर शो कर लेता हूँ कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जो है वो एक्ट करेंगे। तो मैं इसी चीज को अब यहाँ पे शो कर सकता हूँ कि हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये हमारे पास ये बेंजीन का ये स्ट्रक्चर आ गया। अब ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जब ये शिफ्ट होंगे, ये हमारे पास जो नाइट्रोनियम आयन है इसकी तरफ जाएंगे और क्या कर लेंगे जी, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मैं यहाँ आपको बता दूं कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे ये नाइट्रोनियम आयन जो है वो इसके साथ यानी अटैच हो जाएगा बेंजीन के साथ, और NO2 में यहाँ लिखूंगा। मगर ये जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो इसके नतीजे में यहाँ पे रिंग पे जो है वो इसकी जो डिलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन की वो डिसरप्ट हो जाएगी, ठीक है, उसमें खलल आ जाएगा, आप यूं समझें, और रिंग जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। रिंग क्या होगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हमारा नाइट्रेटिंग मिक्सचर था जिसके नतीजे में नाइट्रोनियम आयन बना, तो वहां पे हाइड्रोजन सल्फेट भी बना था, हाइड्रोजन सल्फेट भी वहां पे जनरेट हुआ था, और यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन भी शो कर लूंगा कि एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे मौजूद था, ठीक है, और मौजूद होता है हर कार्बन के साथ, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन भी है यहाँ पे। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन सल्फेट होगा, हाइड्रोजन सल्फेट क्या करेगा, मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ HSO4 नेगेटिव, ठीक है, ये यहाँ से
क्या करेगा, यहाँ से ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस इधर अटैक करेगा, जिसके नतीजे में ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी। हम यानी हमारे पास जो है वो इस तरह से कंप्लीट वो जो पाई इलेक्ट्रॉन थे जो डिसरप्शन हो गई थी, डिसरप्ट हो गए थे, डीलोकलाइजेशन जो डिसरप्ट हो गई थी, वो दोबारा जो है वो बहाल हो जाएगी। दोबारा यहाँ पे इसी तरह से पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा और इसे हम कहते हैं नाइट्रो बेंजीन। प्लस और क्या बनेगा जी, जब ये हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ से एक प्रोटॉन लेगा तो आपको पता ही है कि क्या बन जाएगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वापस सल्फ्यूरिक एसिड जनरेट हो जाएगा। यानी इस तरह से हमने क्या कर दिया जी, नाइट्रेशन कर दी बेंजीन की। हमारे पास जो प्रोडक्ट आई वो क्या आई, नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ से रिप्लेस हुआ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन का एटम रिप्लेस हुआ और उसकी जगह हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल यानी नाइट्रोनियम आयन जो था वो इसके साथ अटैच हो गया और ये नाइट्रोबेंजीन हमारे पास आ गया। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन जैसा कि मैंने पहले बताया कि क्या होता है कि जब हम नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द बेंजीन और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया जाता है और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन।